आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक की जो हमें यह एहसास कराती है कि हम जितना दुख, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं, उससे कहीं बेहतर लाइफ हम डिजर्व करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यू आर टू गुड टू फील दिस बैड के बारे में। इस बुक को हल्के में लेने की गलती मत करना। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि साइंस, साइकोलॉजी और डेली हैबिट्स के आधार पर बताती है कि आखिर हम इतना थका हुआ, स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी क्यों महसूस करते हैं। ऑथर नेट डेलास बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में हमारी बॉडी और माइंड ऐसे हैबिट्स में फंस गए हैं जो हमें धीरे धीरे कमजोर, एंग्जायस और एक्सहॉस्टेड बना देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें तो हमारी एनर्जी, फोकस और हैप्पीनेस पूरी तरह बदल सकती है। इस बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर हमें स्टेप बाय स्टेप ये सिखाता है कि कैसे हम अपनी हेल्थ, माइंडसेट, वर्क और रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। नोट: यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई समरी है। यह बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, वेकिंग अप। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। अगर हम इतने केपेबल और इंटेलिजेंट हैं, तो फिर हम इतना स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी क्यों महसूस करते हैं? नेट डेलास कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम लगातार बिजी रहते हैं, लेकिन इंटरनली डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स, इमोशंस और रियल नीड्स को इग्नोर करते रहते हैं। सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस हमें इतना ओवरवेल्म कर देते हैं कि हम खुद को समझने का समय ही नहीं निकालते। ऑथर कहते हैं कि लाइफ चेंज करने का पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि हमारे हैबिट्स और एनवायरनमेंट हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, तब तक हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि हमें अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालना होगा। जब हम सच में जागरूक होकर अपनी लाइफ को देखने लगते हैं, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 2, लाइंग इन द पेन साइट, स्लीप। इस चैप्टर में नेट डेलास बताते हैं कि स्लीप हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस की सबसे पावरफुल फाउंडेशन है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। लेट नाइट फोन यूज, स्ट्रेस और इरेगुलर स्केड्यूल हमारी स्लीप क्वालिटी को खराब कर देते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब हम ठीक से नहीं सोते तो हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर पाता। इससे फोकस कम हो जाता है, मूड खराब रहता है और डिसीजन मेकिंग भी वीक हो जाती है। कई लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्लीप सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में बॉडी और माइंड दोनों को डैमेज करता है। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है। अगर आप अपनी एनर्जी, मूड और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी स्लीप हैबिट्स को ठीक करें। प्रॉपर स्लीप सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और फिजिकल हेल्थ की फाउंडेशन है। चैप्टर 3, गेट विद द फ्लो, ब्रीदिंग। इस चैप्टर में ऑथर ब्रीदिंग की पावर के बारे में बताते हैं। अक्सर हम ब्रीदिंग को इतना बेसिक समझते हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन सही ब्रीदिंग टेक्निक हमारी बॉडी और माइंड दोनों पर गहरा असर डालती है। नेट डेलास बताते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी के समय हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। इससे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और नर्वस सिस्टम लगातार स्ट्रेस मोड में रहता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी रिलैक्स होने लगती है और माइंड काल्म हो जाता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव कर सकती हैं। ये एक सिंपल हैबिट है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल हो सकता है। अगर हम रोज कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें तो स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है और ओवरऑल वेलबीइंग बेहतर हो सकती है। चैप्टर 4, बेटर इनपुट्स फॉर बेटर आउटपुट, वाटर एंड फूड। इस चैप्टर में नेट डेलास बताते हैं कि हमारी बॉडी को सही फ्यूल की जरूरत होती है, लेकिन मॉडर्न डाइट में प्रोसेस्ड फूड, शुगर और अनहेल्थी स्नैक्स इतनी ज्यादा मात्रा में शामिल हो चुके हैं कि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रही है। ऑथर कहते हैं कि डिहाइड्रेशन और पुअर न्यूट्रिशन का सीधा असर हमारी एनर्जी, मूड और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। जब हम जंक फूड खाते हैं या पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो बॉडी स्लगिश महसूस करती है और ब्रेन भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि फूड सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि फ्यूल के रूप में देखना चाहिए। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स और प्रॉपर हाइड्रेशन हमारी डेली परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं।
जब बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो एनर्जी नेचुरली बढ़ती है और माइंड भी ज्यादा फोकस्ड रहता है। चैप्टर 5, स्ट्रेन, पेन और गेन्स। एक्सरसाइज। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि फिजिकल मूवमेंट सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम घंटों बैठकर काम करते हैं जिससे बॉडी इनएक्टिव हो जाती है। नेट डैलस बताते हैं कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। रेगुलर मूवमेंट से एनर्जी लेवल बढ़ता है, स्लीप इंप्रूव होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऑथर कहते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब जरूरी नहीं कि जिम जाना ही हो। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या सिंपल डेली मूवमेंट भी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जब हम रेगुलरली एक्टिव रहते हैं तो बॉडी स्ट्रॉन्गर और माइंड शार्पर बनता है। चैप्टर 6, मोशन एंड इमोशन, द माइंड बॉडी कनेक्शन। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। मोशन और इमोशन के बीच गहरा कनेक्शन होता है। नेट डैलस कहते हैं कि हमारी बॉडी जिस तरह मूव करती है उसका सीधा असर हमारे इमोशंस पर पड़ता है। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं या इनएक्टिव रहते हैं तो बॉडी में स्टिफनेस और फटीग बढ़ती है। धीरे धीरे ये फिजिकल इनएक्टिविटी हमारे मूड को भी नेगेटिवली अफेक्ट करने लगती है। ऑथर बताते हैं कि मूवमेंट सिर्फ मसल्स के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी जरूरी है। जब हम चलते हैं, स्ट्रेच करते हैं या किसी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पीनेस और मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप कभी लो फील कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को मूव कीजिए। छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या डांसिंग भी मूड इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकती हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि बॉडी को एक्टिव रखकर हम इमोशंस को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। चैप्टर 7, गेटिंग रियल विथ योरसेल्फ, माइंडसेट। इस चैप्टर में ऑथर सेल्फ ऑनेस्टी के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। नेट डैलस कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को स्वीकार ही नहीं करते। हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं या अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियल ग्रोथ तभी शुरू होती है जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हमारे हैबिट्स हमें हेल्थी और हैप्पी बना रहे हैं या हमें पीछे खींच रहे हैं? सेल्फ अवेयरनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें अपनी लाइफ में किन चीजों को बदलने की जरूरत है। इस चैप्टर का मैसेज यह है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी ऑनेस्टी से शुरू होती है। जब हम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को स्वीकार करते हैं तभी हम अपने बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 8, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, ह्यूमन नीड्स। इस चैप्टर में नेट डैलस बताते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ फंडामेंटल नीड्स होती हैं जो उसकी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को डिटरमिन करती हैं। ये नीड्स सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होती हैं। ऑथर बताते हैं कि लोग अक्सर पैसे, स्टेटस या सक्सेस के पीछे भागते हैं लेकिन असल में उन्हें फुलफिलमेंट नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि उनकी डीपर नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। इंसान को बिलोंगिंग, लव, ग्रोथ और पर्पस की ज़रूरत होती है। जब ये नीड्स पूरी होती हैं तब लाइफ मीनिंगफुल महसूस होती है। इस चैप्टर का मैसेज यह है कि हमें अपनी रियल नीड्स को समझना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहेंगे और इंटरनल नीड्स को इग्नोर करेंगे तो हैप्पीनेस हमेशा अधूरी लगेगी। ट्रू फुलफिलमेंट तब आता है जब हमारी लाइफ हमारे वैल्यूज और डीपर नीड्स के साथ अलाइन होती है। चैप्टर 9, लॉस्ट रीडर्स, आर और एल, रेस्ट एंड रिकवरी। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में हम लगातार बिजी रहने को सक्सेस मान लेते हैं, लेकिन नेट डैलस कहते हैं कि रेस्ट और रिकवरी भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना हार्ड वर्क। जब हम बिना रुके काम करते रहते हैं तो बॉडी और ब्रेन दोनों एक्सहॉस्टेड हो जाते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है। ऑथर बताते हैं कि रेस्ट का मतलब सिर्फ स्लीप नहीं बल्कि रिलैक्सेशन, हॉबीज और मीनिंगफुल ब्रेक्स भी है। इस चैप्टर का मैसेज यह है कि बैलेंस ज़रूरी है। अगर हम लगातार पुश करते रहेंगे और रिकवरी को इग्नोर करेंगे तो बर्नआउट होना तय है, लेकिन जब हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो एनर्जी रिचार्ज होती है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। चैप्टर 10, द पाथ टू स्टिलनेस, मेडिटेशन। इस चैप्टर में नेट डैलस मेडिटेशन की पावर के बारे में बताते हैं। मेडिटेशन कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं बल्कि मेंटल ट्रेनिंग है।
ये हमारे माइंड को काम और फोकस्ड बनाने में मदद करती है। ऑथर बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि हमारा माइंड लगातार ओवर एक्टिव रहता है। मेडिटेशन हमें पॉज लेना सिखाती है। जब हम रेगुलरली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। मेडिटेशन हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। इससे ओवर थिंकिंग कम होती है और क्लैरिटी बढ़ती है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि अगर हम रोज़ कुछ मिनट मेडिटेशन करें तो हमारी मेंटल हेल्थ और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दोनों बेहतर हो सकती हैं। चैप्टर 11 लाइटनिंग द लोड, मिनिमलिज्म। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ज़्यादा पोजेशंस, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। नेट डैलस कहते हैं कि मिनिमलिज्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि अननेसेसरी चीज़ों को हटाकर लाइफ को सिंपल बनाना है। जब हम अपने एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं तो माइंड भी क्लियर महसूस करता है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि हैप्पीनेस ज़्यादा चीज़ों से नहीं आती, बल्कि क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से आती है। जब हम अपने लाइफ में अननेसेसरी क्लटर को कम करते हैं तो हम उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो वास्तव में इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर 12 रीवर्किंग, वर्क। इस चैप्टर में ऑथर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं। नेट डैलस कहते हैं कि काम हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर वर्क हमारी एंटायर आइडेंटिटी बन जाए तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ऑथर बताते हैं कि मीनिंगफुल वर्क हमें सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन अनहेल्दी वर्क हैबिट्स, स्ट्रेस और बर्नआउट पैदा करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वर्क को पर्पस के साथ देखें, सिर्फ प्रेशर के साथ नहीं। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि वर्क को लाइफ का हिस्सा बनाइए, लाइफ को वर्क का हिस्सा मत बनाइए। जब हम अपने काम को बैलेंस के साथ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और हैप्पीनेस भी। चैप्टर 13 कैश फ्लो स्टेट्स, मनी। इस चैप्टर में नेट डैलस बताते हैं कि मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यह हैप्पीनेस का अल्टीमेट सोर्स नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑथर कहते हैं कि मनी एक टूल है जिसका इस्तेमाल हमें स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ मनी के पीछे भागते रहें और हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पीस को इग्नोर करें तो लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। इस चैप्टर का मैसेज यह है कि मनी को कंट्रोल में रखिए, मनी को अपनी लाइफ कंट्रोल करने मत दीजिए। चैप्टर 14 लेवलिंग अप, रिलेशनशिप्स। फाइनल चैप्टर में ऑथर रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। नेट डैलस कहते हैं कि अल्टीमेटली हमारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं। ह्यूमंस सोशल बीइंग्स हैं, हमें कनेक्शन, ट्रस्ट और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हमें इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं और कठिन समय में सहारा बनते हैं। इस चैप्टर का मैसेज यह है कि लाइफ की रियल रिचनेस रिलेशनशिप्स में होती है। सक्सेस, मनी और अचीवमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप्स हेल्थी नहीं हैं तो हैप्पीनेस अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी यू आर टू गुड टू फील दिस बैड की पूरी समरी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा है तो आपको यह ज़रूर एहसास हुआ होगा कि हम में से बहुत से लोग बिना वजह स्ट्रेस, फटीग और नेगेटिविटी के साथ जी रहे होते हैं, जबकि सच यह है कि हम उससे कहीं बेहतर लाइफ डिजर्व करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी डेली हैबिट्स जैसे स्लीप, ब्रीदिंग, फूड, मूवमेंट, माइंडसेट और रिलेशनशिप्स हमारी हैप्पीनेस और हेल्थ को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी, फोकस और ओवरऑल वेलबीइंग पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, बेहतर लाइफ पाने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस ही बड़ा फ़र्क लाते हैं। और इसी के साथ इस किताब का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई बुक की समरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज़्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।